Hi everyone, welcome to our Instagram handle. In recent days, I have encountered some cases of tonsillitis in children's. So today we will just share a brief about tonsillitis so that आप टॉन्सिलाइटिस का जो इशू है बच्चों में उसको थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकें और सही टाइम पे आप उसको डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट ले सकें. टॉन्सिल्स जो होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम and they are present in the mouth. They help us to fight with the bacteria and the germs which are entering into the mouth, and it also help to prevent it enter into our body. So tonsils जो होते हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं. टॉन्सिलाइटिस के इश्यूज़ प्री स्कूल से लेके मिड टीन एज का जो एक एज ग्रुप होता है बच्चों का उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं. टॉन्सिल्स के होने के कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट रीज़न इज़ द वेदर चेंज. सडन अगर वेदर चेंज होता है, रेनी सीजन्स होते हैं, उस टाइम पे टॉन्सिल्स इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ द क्राउडेड प्लेसेस. जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो, किसी मार्केट एरिया में जाते हो जहाँ किसी को भी कोई इन्फेक्शन है और उस टाइम पे वो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट कम्स द प्रिजर्वेटिव्स. बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा चिप्स और चॉकलेट्स एंड पैक्ड फूड्स, पैक्ड जूसेस, इन चीज़ों को बहुत कंज्यूम करते हैं एंड दे आर वेरी हार्मफुल. दे कैन कॉज टॉन्सिलाइटिस एज वेल. सो नेक्स्ट कम्स द सिम्टम्स. आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो कि बच्चे को टॉन्सिलाइटिस हो गया है? तो जो बच्चे के टॉन्सिल्स होंगे दे बिकम रेड, दे बिकम स्वोलन, दे बिकम टेंडर. जो आपके नेक के लिम्फ नोड्स हैं दे ऑल्सो बिकम टेंडर, वेरी पेनफुल टू टच. फीवर बच्चे को हो सकता है. बच्चे को खाने पीने में दिक्कत हो सकती है. बच्चे की वॉइस भी जो होती है वो भी थोड़ी सी हार्श हो जाती है. एंड मतलब दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जो कि आप देख सकते हैं अगर बच्चे को टॉन्सिल्स का इशू है. तो क्या प्रिवेंशंस आप कर सकते हो कि ये इन्फेक्शन ना बच्चे को हो? तो उसके लिए सबसे पहले होता है पर्सनल हाइजीन. बच्चे को एक हैबिट बनाएं कि जब भी वो खाना खाए या कोई भी चीज़ खाने की ले तो उससे पहले अपने हाथ ज़रूर धोए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कहीं पे भी हाथ लगा लेते हैं, उनके हाथ में कोई भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, वो खाने के साथ मुंह में अंदर आ जाते हैं. तो बेटर टू टेल देम कि आप अपने हाथ धोएं, उसके बाद ही कोई खाने की चीज़ आप लें. नेक्स्ट वी कैन डू कि आप किसी भी क्राउडेड एरिया में अगर जाते हो तो कोशिश करें कि आप मास्क वगैरह लेके जाएं, ताकि कोई भी अगर कहीं पे खांस रहा है या छींक रहा है तो उसके जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हैं वो आपको कैच ना करें, आपको उससे इन्फेक्शन ना हो. नेक्स्ट इज़ प्रिजर्वेटिव्स. ऑब्वियसली कि कोई भी ऐसी पैक्ड चीज़ों की हैबिट बच्चों को ना डालें. कोई भी पैक्ड जूसेस हैं, चिप्स हैं, इन चीज़ों की हैबिट बच्चों को ना डालें, क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि टॉन्सिल्स को इन्फेक्ट करते हैं. सो नेक्स्ट वी कम विद द होम्योपैथी पार्ट. नाउ विद द ट्रीटमेंट पार्ट बेसिकली. सो होम्योपैथी में जो टॉन्सिलाइटिस के इश्यूज़ होते हैं बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक, होम्योपैथी में दोनों ही टॉन्सिलाइटिस के अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं. होम्योपैथी हेल्प करती है बच्चे की इम्यूनिटी को रीगेन करने में, ताकि उसको टॉन्सिल्स का जो इशू है, जो इन्फेक्शन है, वो धीरे धीरे कम हो जाए. अगर बच्चे को बहुत ही रिकरेंट एपिसोड्स हो रहे हैं टॉन्सिलाइटिस के, सो विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उससे ये होता है कि आपके जो एपिसोड्स होते हैं वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाते हैं. जो सिवियरिटी होती है इन्फेक्शन की वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगती है. अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक अच्छा लेते हैं, तो उसके थ्रू आपकी जो इम्यूनिटी होती है बच्चे की वो डेवलप होती है, जिसकी वजह से बच्चे को भूख भी अच्छी लगने लगती है, उसका वेट भी गेन होना शुरू हो जाता है. एंड इन होम्योपैथी वी हैव मल्टीपल नंबर्स ऑफ मेडिसिन्स जो कि हम टॉन्सिलाइटिस में यूज़ करते हैं. बट आई कैन जस्ट टेल यू सम अबाउट 2 or 3 मेडिसिन्स फॉर दैट. द फर्स्ट वन इज़ बेलेडोना. बेलेडोना हम देते हैं एक्यूट फेजेस में, जब आपके लिम्फ जो टॉन्सिल्स हैं दे बिकम रेड, दे बिकम स्वोलन और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, एक्यूट कंडीशन हो, उसमें हम बेलेडोना यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कम्स द कैलकेरिया कार्ब. कैलकेरिया कार्ब हम यूज़ करते हैं जब बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हैबिट होती है टॉन्सिलाइटिस की, तो उसमें हम कैलकेरिया कार्ब यूज़ करते हैं.
नेक्स्ट कम्स द मर्क्सॉल, व्हेन आपका जो टॉन्सिलाइटिस का पेन है वो कानों तक एक्सटेंड कर रहा हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड टेल यू कि होम्योपैथी में वी गिव मेडिसिन्स अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी ऑफ द पेशेंट। उसके बेसिस पे हम लोग एक सिंगल दवाई सिलेक्ट करके देते हैं। तो प्लीज़ आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस देख के या सेल्फ स्टडी करके कोई भी मेडिसिन कभी भी ना दें किसी भी चीज़ के लिए। एंड बेटर टू टेक ट्रीटमेंट एंड बेटर टू प्रिवेंट इट, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस का इशू कई बार इतना सिवियर भी हो जाता है कि सर्जरी तक की भी नौबत आ जाती है। सो जस्ट स्टे सेफ एंड प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रंस फ्रॉम ऑल दीज माइनर एलिमेंट्स, जो कि आप थोड़े से प्रिवेंशन से और एक अच्छी ट्रीटमेंट के थ्रू आप उसको बचा सकते हैं। थैंक यू।